बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका दीन की बात यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़करिया। आज 26 जनवरी का दिन है और आज जो है हमारे इस देश के अंदर हर गली मोहल्ले में, स्कूल, कॉलेज और मदारिस में, तंजीमों में, सरकारी दफ्तरों में और इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हर कोई अपने आप को इस देश के इस बंधारण के दिन को, इस यौम जमहूरिया को मनाता है और इस देश के तिरंगे को लहराता है। लेकिन आज के दिन जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों के अंदर लोगों को इस देश की आज़ादी और इसके बंधारण के बारे में बताया जाता है, लेकिन कुछ फरियाद इस तरीके की है, कुछ हमारी आरज़ू इस तरीके की है कि इस दिन जो हकीकत वाक़ियात है, जो हकीकत कहानियाँ हैं, वो लोगों के सामने पेश की जाए, लोगों को उसको बताया जाए ताकि लोगों तक एक सही बात और सच्ची बात पहुँचे। इसकी हम कोशिश करने जा रहे हैं। आज के दिन यौम जमहूरिया का मनाया जाता है और 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाई जाती है। आज यौम जमहूरिया के अंदर हमारे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, बंधारण को लागू किया गया, इस देश के कानून को आज लागू किया गया था। हिंदुस्तान के नौजवानों, इस देश के कानून और इसके बंधारण के बारे में जानने से पहले चंद हालात और चंद कुर्बानियाँ इस देश के आज़ाद करने में जो लगी है, मैं वो आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। और वो ये है कि आज प्रोग्रामों के ज़रिए से, आज हर तरीके के लिटरेचर के ज़रिए से लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है, इस बात को लोगों के अंदर आम किया जाता है कि इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को आज़ाद करने में मुसलमानों का थोड़ा सा हिस्सा है। हालांकि सही बात यह है कि इस देश को आज़ाद करने में मुसलमानों का 70 से 75% हिस्सा है। और सबसे पहले इस देश को आज़ाद करने की लड़ाई अगर किसी फ़र्द या किसी शख्स ने की है तो वो हिंदुस्तान का मुस्लिम है। किसी तंजीम ने की है या किसी बादशाह ने की है तो हिंदुस्तान का मुस्लिम बादशाह है कि जिसने इस देश को आज़ाद करने की कोशिश और उसकी मेहनत शुरू की है। इस देश को कुर्बानी के ज़रिए से, इस देश को मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए से आज़ाद करवाया गया है। यह अंग्रेज़ों ने इस देश को बड़ी आसानी के साथ नहीं छोड़ा। अंग्रेज़ों ने इस देश के ऊपर और इस देश के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म जाए हैं। इस देश को आज़ाद करने में हमारे बुजुर्गान दीन ने जो कुर्बानियाँ दी है वो लोगों के सामने असल तो पेश करना हमारा मकसद है। और इसीलिए आज का ये प्रोग्राम लाइव रखा गया है। हमारे बुजुर्गान दीन में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरीके से टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, उनके वालिद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरीके से हज़रत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी। हाँ, अपनी जान की बाजी लगा दी। इन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सारा सब कुछ लुटा दिया। ये बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने अपने तदरीस और अपने तालीम के ज़रिए से, उसके वास्ते से, उसके साथ साथ इस देश की ये ज़रूरत और अपनी ज़रूरत समझकर इस देश को आज़ाद करना अपना मकसद बनाया और उसके पीछे इन्होंने मेहनत की। हज़रत
मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस का इल्म लेकर आए हैं। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने और अंग्रेज़ों के फ़ौज के अंदर भर्ती होने का हराम होने का फतवा दिया। लोगों ने इनसे दरियाफ्त किया कि हज़रत आप जानते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा देने का मतलब क्या है। लोगों ने यूँ कहा कि हज़रत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा देने का मतलब ये है कि अपनी मौत को दावत देना, अपनी मौत को दावत देना। हज़रत ने कहा कि मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा देना अपनी मौत को दावत देना है, और इसीलिए हम अपने कफन को साथ लेकर चलते हैं। इस देश को आज़ाद कराने में दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी न था जिस दरख्त पर किसी आलिम या किसी मुफ्ती की गर्दन लटकाई गई हो, उनको फांसी पर, उनको सूली पर चढ़ाया गया। ये वो कुर्बानियां हैं जिसको हमने बुला दिया है। एक तहरीक चली थी, तहरीक रेशमी रुमाल। ये तहरीक भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ज़रिए से चलाई गई। एक रेशमी रुमाल पर इस देश के हालात को लिखकर, इस देश की तमाम चीज़ों को लिखकर इसके ऊपर एक तहरीक चली थी। आज हिंदुस्तान की हिस्ट्रियों में, स्कूल और कॉलेजों में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसके अंदर तहरीक रेशमी रुमाल का कोई तज़किरा नहीं होता। हम में से कोई आदमी नहीं जानता और हमने कभी इसके जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि हम हिंदुस्तान के आज़ाद करने में और इनकी इस देश की आज़ादी में और इसके बंधारण में हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे उलमाए किराम ने, हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसको जानें, उसको सीखें, ताकि हम अपनी हिस्ट्री को जान पाएँ, हम उसको सीख पाएँ, ताकि हम अपने आप को और हम अपने बच्चों को ये कह सकें कि भाई हम इस देश के बराबर के शहरी हैं, हम इस देश के बराबर नागरिक हैं, हम किसी बाहर से आने वाले नहीं हैं। हमने इस देश को आज़ाद कराने में अपना लहू दिया है, अपना खून दिया है, हमने इस देश को आज़ाद कराया है। इस देश को आज़ाद हमने कराया है, हमने मेहनत की है। हमने पहले 100 सवा 100 साल तक मेहनत की, 150 साल तक। उसके बाद दूसरे लोग हमारे साथ शरीक हुए। जब अंग्रेज़ों ने ये जुमले कहे कि भाई इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं है, सब हैं, अगर सब लड़ाई लड़ते, सब कहते तो बात बराबर थी। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने इन लोगों को अपने साथ लिया है। वरना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो मेहनत की थी और इन्होंने जो फौज तैयार की थी, अंग्रेज़ को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर टीपू सुल्तान के सामने हमारा मुठभेड़ हो गया, अगर हम टीपू सुल्तान के सामने खड़े हो गए तो टीपू सुल्तान की फ़ौज ऐसी है, उसकी ताकत ऐसी है कि हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी तैयारी थी कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर पूरे तैयार थे कि अंग्रेज़ों के सामने मुठभेड़ हो जावे, वो अकेले टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को पूरे हिंदुस्तान में से भगाने पर कादिर थे। इनकी तैयारी इतनी थी, इनके जज्बात वो थे, इनको अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने वतन से ऐसी मोहब्बत थी। हम अपने देश के अंदर, अपने दिल में अपने देश की मोहब्बत को लेकर चलें, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करें, उसको जानें, सीखें, उलमाए किराम के पास बैठें, क्योंकि हिंदुस्तान की सही तारीख, आज़ादी की जो सही तारीख है वो उलमाए के अलावा, उलमाए किराम के अलावा आपको कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि हमने इस चीज़ को बुला दिया। सबसे पहले हमने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को बुलाया, फिर हम वतन जो भाई हैं उन्होंने, क्योंकि उनको तो इन बुजुर्गों से, इन लोगों से कोई वास्ता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे बुजुर्गों का नाम लेना ही छोड़ दिया। आज हमारे बुजुर्गों को किसी का नाम लिया नहीं जाता, किसी को याद किया नहीं जाता। इसी वजह, इसकी यही वजह है कि मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया, मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करना ही छोड़ दिया, उनको कभी सुनते ही नहीं, कभी पढ़ते ही नहीं। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं, आपके सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम अपनी हिस्ट्री को जानें, हम अपने पास्ट को जानें कि हमारी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जो कौम अपनी हिस्ट्री को भूला देती है, जो कौम अपनी हिस्ट्री को भूल जाती है, यकीनन वो कौम बर्बाद हो जाती है। उसको बर्बादी से कोई और नहीं रोक सकता।
इसलिए अपनी हिस्ट्री को जानें, उसको सीखें, अपने औलाद को सुनाओ, अपनी औलाद को सिखाओ कि भाई देखो हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी कुर्बानियाँ क्या है। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने क्या कुछ कुर्बानियाँ नहीं दी। इसके लिए हम कोशिश करें, हम सीखें इसको और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, लोगों तक इस बात को पहुंचे कि इस देश को हमने आज़ाद किया है, इस देश को हमने आज़ाद करवाया है। इस देश की आज़ादी में और इस देश के इतने अच्छे बंधारण और कानून में हमारी कुर्बानी और हमारी मेहनत लगी है, हमारा खून लगा है। हमने इस अपने खून के ज़रिए से इस बगीचे को सींचा है। आज ये लोग यूँ कहते हैं कि बाग हमारा है, ये चमन हमारा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इनको बताओ, इनके पास जाकर इनसे कहो कि ये कुर्बानियाँ हमने दी है और ये कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गान दीन ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी थी ताकि मुसलमान यहाँ पर चैन की नींद सो सके, चैन से रह सके, अल्लाह की इबादत सही से कर सके। आज हमारे देश के जो हालात बने हैं, मुल्क के गद्दारों ने जो हालात बनाकर खड़े किए हुए हैं, इन हालात को देखकर, इनको सुनकर, इनको जानकर दिल से और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बात अपनी जुबान से निकलने लगती है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए, इसी हालात और परेशानियों को देखने के लिए हमारे बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियाँ दी है? क्या यही देखना था? इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने अपने देश को आज़ाद करवाया था। आज हमारे देश का जो हालात और इनके जो मौके और जो अभी हवाएं चली हुई हैं कि हिंदुस्तान के बंधारण पर और हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर जिस तरीके से एक कब्जा कसा जा रहा है, एक फंदा कसा जा रहा है, यकीनन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे बंधारण के बिल्कुल विरोध है। इसको बदलने की पूरी साजिश चली जा रही है। हम अपने आप को इस देश का वतनी समझें, इस देश का शहरी समझें और हम इसके वतनी हैं, इसके शहरी हैं और हम अपने औलाद को इस बात का सबक दें, उनको बताएं कि हम इस देश के बराबर के नागरिक हैं, इस देश के बराबर के शहरी हैं। हम दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के शहरी नहीं हैं। हाँ, इस देश की जो मिरास है, जो विरासत है, इस देश का जो ताजमहल है, लाल किला है, इसका कुतुब मीनार है, इन चीज़ों को देखो, इनको दिखाओ कि मुसलमानों ने दिया है। इस तरीके से लाल किले के अंदर जो मुस्लिम बादशाहों ने जो चीज़ें लाकर रखी थी, जो जमा किया था, इस देश को सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, वो मुसलमानों की हुकूमत में कहना शुरू हुआ। मुसलमानों की हुकूमत में कहा गया सोने की चिड़िया, लेकिन अंग्रेज आकर ले गए, अंग्रेज आकर लूट गए, मुसलमानों ने नहीं लूटा। मुसलमानों ने हुकूमत की। मुसलमानों की हुकूमत के अंदर इस देश का कोई इंसान खतरे में न था, इस देश के किसी इंसान को कोई खतरा लाहिक न था और हर एक की ज़रूरतें पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि इस देश के अंदर इंसाफ का ये आलम था कि बादशाह का बेटा भी अगर कोई गलती करता, उसके लिए वही गलती, वही सज़ा थी जो किसी आम आदमी के लिए हुआ करती है। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। आज जो हालात बने हुए हैं कि गरीब के लिए तो उसके लिए अलग कानून है, मालदार के लिए अलग सुविधाएं हैं, उसको अलग जेल है, इसको अलग चीज़ें हैं। वो पैसा देकर छूट जाता है और ये बगैर पैसे के फंस जाता है। उसने जुर्म किया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसने पैसे भर दिए, उसने लाल बत्तियां निकाल दी और इसको कि इसने जुर्म किए, इसके पास कुछ न था, जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको फंसा दिया गया। इसी तरीके से भी जो हालात बने हैं हिंदुस्तान के अंदर कानून को बदलने के और मुसलमानों को परेशान करने के, मुसलमानों के मदारिस और मसाजिद और खानकाह और इसी तरीके से मराकिज़ को जो बदनाम किया गया, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, इनकी आज़ादियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई, इनके पर्दे में और इनकी कुर्बानियों में टांग लगाने की कोशिश की गई, इनको इन चीज़ों से रोका गया, अल्लाह के अहकाम से, नबी के तरीके से इनको रोका गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे डंके की चोट ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए हम अपने माजी को याद करें, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करें और अपने आप को इतना तैयार करें कि हम
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने दीन पर अटल रहेंगे, हम अपने दीन पर चलते रहेंगे। और हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो आइन है, हम उसके मुताबिक चलेंगे। हमारा जो कानून और जो आइन है वो दुनिया का सबसे बेस्ट कानून है। ये कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर, मेहनत करके, मशक्क़तें बर्दाश्त करके, रात रात भर जाग कर और दूर दूर के सफ़र करके, लोगों से मुलाकातें कर करके इस देश के कानून को इतना बढ़िया और इतना अच्छा बनवाया है कि इस देश के कानून के अंदर हर किसी के लिए, हर एक के लिए सही सुविधाएं और हर एक के लिए अच्छे कानून हैं। इन कानूनों की हिफाजत करना, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम अपने देश की और इस देश की आज़ादी की और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बुज़ुर्गों ने इनके ज़रिए से जिम्मेदारी हमें मिली है। हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ाद कराया है, तो ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की तमाम ज़रूरतें हमारी हैं। इस मुल्क की तमाम तर परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। इस मुल्क की तमाम चीज़ें हमारी हैं। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरीके से इस देश के अंदर जो आर्मी और इसके जो फौजी और इसके जवान हैं, ये जवान हमारे हैं। हम उनके बदले में उनके लिए अच्छी हमदर्दी रखते हैं। जिस तरीके से पुलवामा के अंदर हमारे नौजवानों को शहीद कराया गया, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उन शहीदों को अल्लाह अजर अजीम अता फरमावे। और जिन लोगों ने अपनी नापाक हरकतें उसमें की हैं और जिन लोगों ने उससे गलत फ़ायदे उठाए हैं, अल्लाह उनसे इंतकाम ले, अल्लाह उनसे इंतकाम ले, अल्लाह उनसे इंतकाम ले। हम इस देश की इस हिस्ट्री को जानें, इस दिन को हम अपना त्यौहार समझें। ये 26वीं जनवरी और 15वीं अगस्त ये हमारा त्यौहार है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको आज़ाद कराया है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको आज़ाद कराया है। ये हमारी छुट्टी का दिन नहीं है, ये हमारे ईद का दिन है, ये हमारे त्यौहार का दिन है। हमारे आजू बाजू में जो कहीं स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई सरकारी ऑफिस हो, जहाँ पर ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया हो, या हमारी सोसाइटी में किसी कंपनी या किसी तंजीम या किसी ट्रस्ट या किसी ग्रुप के ज़रिए से इस प्रोग्राम को इनेकाद किया गया हो, इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया हो, हम अपने आप को वहाँ हाजिर रखें, हम वहाँ मौजूद रहें। हिंदुस्तान का जो झंडा, जो तिरंगा है, इसको बनाने वाले हमारे मुसलमान की बेटी है। इसकी डिज़ाइन करने वाली एक मुस्लिम औरत है, एक मुस्लिम बेटी है, इसने इसको डिज़ाइन किया है। जब तिरंगा लहराया जाए उस वक्त पर हम वहाँ मौजूद रहें, हम इस तिरंगे को सलामी करें। ये तिरंगा हमारे देश के आन और बान है, हमारे देश का शान है। इस तिरंगे को सलामी करें। इसी तरीके से हम इस तिरंगे को और इस मौके पर हम हाजिर रहेंगे। इस देश का जो राष्ट्रगीत है उसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम इस मौके पर अपने बच्चों को और अपने बड़ों और अपने वडीलों को इस देश की आज़ादी की हिस्ट्री सुनाएं और इस देश को और इस देश के लिए आज़ादी के लिए इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इन लोगों ने मेहनतें और मशक्क़तें की हैं, उनके लिए और इस देश के बंधारण के लिए जिन लोगों ने मेहनत और मशक्क़तें की है, और फिर इस देश को इसके बंधारण के बचाने को, इसकी हिफाजत के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और जिन लोगों ने मेहनत और मशक्क़तें की हैं, इन तमाम के लिए दुआएं खैर करें, उनके लिए भलाई की दुआएं करें, इनके लिए खैर की तहसीन और उनके खैर का हदिया भेजें, इसाले सवाब करें। अपने बुज़ुर्गों के लिए कम से कम एक आध तस्बीह या कम से कम दर्जे में 4 कुल और सूरह फातिहा, इस तरीके सूरह यासीन वगैरह की तिलावत करके इन बुज़ुर्गों के इसाले सवाब करें कि उनकी वजह से हमारे देश आज़ाद हुआ है। ये हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, उलमाए किराम थे और ये हमारे वडील थे, इसलिए इनके लिए इसाले सवाब भी करें। अपने बच्चों और अपने बूढ़ों को इसकी हिस्ट्री भी बताएं, उनकी कुर्बानियों को सुनाएं और अपने बच्चों और तमाम के लिए इसकी कोशिश करें। इस प्रोग्राम में हाजिर रहें। यह प्रोग्राम हमारा है, ये देश हमारा है,
इस देश का बंधारण हमारा है, हम इसकी हिफाजत के लिए और इसको बचाने के लिए हम भी आज भी जिस तरीके से उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने जान की कुर्बानियाँ दी है, अगर आज हमारे इस देश की हिफाजत के लिए और इस देश के बंधारण की हिफाजत के लिए अगर आवाज़ उठी कुर्बानी की और शहादत की आवाज़ उठी, इंशाअल्लाह सबसे पहले पैर उठाने वाला, सबसे पहले सर उठाने वाला, सबसे पहले अपना हाथ उठाने वाला मुसलमान होगा। और इस देश का सारा तमाम के तमाम मुसलमान आज भी इस बात के लिए तैयार हैं, हमारे देश की हिफाजत के लिए या इस देश के बंधारण की हिफाजत के लिए चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, हमारे इस मुल्क का हर एक मुसलमान इसके लिए तैयार है। हमारे नौजवान तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से हर एक को सही इल्म और सही हिस्ट्री जानने की कोशिश और इसकी तौफीक अता फरमावे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम हालात को दुरुस्त करे। हमारे इस मुल्क में अभी जो बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी से पूरे मुल्क के तमाम बाशिंदों की अल्लाह हिफाजत फरमावे। इसी तरीके से हमारे जवानों की, आर्मी की, नेवी और एयरफोर्स की, हर एक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमावे। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।